जैसे आपने कल शिव महापुराण में पढ़ा, युकाल भगवान कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो, और तुमने तप किया, तुम्हारे तप के आधार से मैंने तुम्हें तो विष्णु जी को, ब्रह्मा को तो उत्पत्ति करने की का डिपार्टमेंट दिया है और विष्णु को सतिथि का, और रुद्र इसी प्रकार रुद्र और शंकर को भी मैंने अन्य विभाग दिए हैं। लेकिन अनुग्रह, किसी को अनुग्रह प्राप्त की जो है सिद्धि प्राप्त करने के तुम अधिकारी नहीं हो। अनुग्रह माने कृपा, अर्थात किसी चीज में फेरबदल करके कोई दुखी है उसको सुख कर दे, तुम नहीं कर सकते। अब वो परमात्मा, आप विचार कीजिए, ये काल उन पुण्यात्माओं का दुरुपयोग करता है जो कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं, और वो उस समय सत भक्ति करते थे और किसी कारण से परमात्मा से दूर चले गए, पार नहीं हो पाए। जैसे 64 लाख हुए थे प्रभु के, जब आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा यहां आए थे, काशी में प्रकट हुए थे। अब उस समय उन्होंने एक लीला की थी जिस कारण से सभी उनसे दूर हट गए थे। वो इतने दयालु हैं कि हमारे पुण्य बनवा जाते हैं कि ये और ज्यादा कष्ट ना उठाएंगे, इनके अंदर भक्ति चलती आ जाएगी, और जब भक्ति युग आएगा तब इनको मैं रिचार्ज कर लूंगा। अब आपको एक श्वास का सिमरण जो सतनाम दिया जाता है उसकी बहुत कीमत है, उसकी बहुत वैल्यू है। परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ाव राम रंगोरी हो, और तो ना 3 लोक पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुले तलाया राम रंगोरी हो। एक श्वास का सिमरण जो सतनाम आपको दिया जाता 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व, जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के नाम का जाप का निर्देश है। उसमें ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् अन्य मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है, और सत्य ये अन्य मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। तो उसमें एक सतनाम का सिमरण की कीमत बताई है। एक श्वास, उस श्वास से जो सिमरण किया जाता है उसकी कितना कीमती बन जाता है। लेकिन पूर्ण संत से लेकर के, नकली संतों से नहीं। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बालक की नौकरी लगने का पत्र, उसमें 4 लाइन होती है, यू आर हियरबाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे वो लिख देता है, अधिकारी साइन कर देता है, उस बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाती है और उसको आजीवन लाभ मिल जाता है। उन्हीं 4 लाइनों को कोई टाइप करके और कोई दस्तक कर साइन कर दे और उसको कह दे ले तेरी नौकरी लग गई, तेरी भी लग गई, वो नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार इस नाम को पूर्ण संत से प्राप्त करके ही जाप करने से लाभ होगा। और मर्यादा भंग कर दोगे तो ये नाम खंड हो जाएगा, जैसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी साधनाएं आप जी कितना सुमन करते हो? कम से कम 500, 400, 1000 श्वास के जाप तो अवश्य ही करते होंगे, कम से कम। और एक श्वास की कितनी कीमत है? आप कितने धनी हो रहे हो, और जरा सी मर्यादा भंग कर दी काल के जाल में रह जाते हो। और फिर यहीं पर पुनर्जन्म होता है, तो आपकी वो कमाई परमात्मा के साथ की हुई
वो अपने आप प्रकट होने लग जाती है।